नमस्कार, मैं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका एनवल लाइव। नजर डालते हैं हरियाणा की मुख्य खबरों पर। हरियाणा में नई सरकार का हो गया है गठन। नायब सैनी ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में सीएम का संभाल लिया पदभार। इस दौरान सीएम ने कुर्सी पर बैठते ही लिया बड़ा फैसला और प्रदेश की जनता को दी बड़ी सौगात। सीएम सैनी ने किया फैसला कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में फ्री क्रोनिक किडनी रोगियों के लिए दी जाएगी निःशुल्क डायलिसिस सुविधा। भविष्य में सभी मेडिकल कॉलेज में भी दी जाएगी मुफ्त डायलिसिस सुविधा। हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद गुरुवार को भाजपा सरकार ने ले ली शपथ। नई सरकार के गठन में जातिगत व क्षेत्रीय संतुलन तो कायम रखा गया, लेकिन अहिरावल के अहम जिले रेवाड़ी को नहीं मिला प्रतिनिधित्व। हालांकि अहिरावल बेल्ट से आने वाले 2 बनाए गए हैं कैबिनेट मंत्री। इनमें बादशाहपुर से राव नरवीर व अटेली से आरती राव को दी गई है जगह। अहिरावल इलाके में 11 सीटें। इस बार बीजेपी ने नांगल चौधरी सीट को छोड़कर सभी 10 सीटों पर दर्ज की है जीत। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत के बाद सीएम नायब सैनी की अगुवाई में 13 मंत्रियों के मंत्रिमंडल ने ले ली है शपथ। मंत्री बनने से चूके विधायकों में अब डिप्टी स्पीकर पद के लिए शुरू हो गई है दौड़। इन पदों के लिए कभी भी हो सकती है नामों की घोषणा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए दौड़ में है 2 नाम। स्पीकर के लिए करनाल की घरौंडा सीट से हरविंदर कल्याण और फरीदाबाद की बल्लभगढ़ सीट से पूर्व मंत्री मूलचंद शर्मा का आगे चल रहा है नाम। पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने राहुल गांधी और भूपेंद्र हुड्डा को भेजी नायाब रस से भरी जलेबी। नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने की खुशी में भेजी जलेबी। पूर्व राज्य मंत्री ने अपने निवास पर भी बांटी लगभग 3 क्विंटल जलेबी। पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने दिया बयान कि राहुल गांधी यहां देने लगे थे इटालवी ज्ञान। कांग्रेस हवा में लड़ रही थी चुनाव। हरियाणा एंड पंजाब हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों को राहत देते हुए सुनाया एक ऐतिहासिक फैसला। हाईकोर्ट ने किया है यह साफ कि इमरजेंसी में ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल की सूची को प्राथमिकता देना है अनुचित। कोर्ट का है कहना कि ऐसे हालात में जीवन बचाने का सबसे पहले होना चाहिए फैसला, ना कि हॉस्पिटल की लिस्ट की होनी चाहिए खोज। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान 20 सीटों पर वोटिंग में गड़बड़ी के आरोप वाली शिकायत अब पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट में दायर की गई एक याचिका जिसमें कहा गया कि चुनाव के दौरान ईवीएम में हुई है छेड़छाड़, भारत निर्वाचन आयोग को दिए जाए इसकी जांच के आदेश। साथ ही याचिका में यह भी है कहा गया कि कांग्रेस पार्टी ने भी चुनाव में गड़बड़ी की ईसीआई से की है शिकायत, लेकिन उसमें नहीं हुई है कोई कार्रवाई। फरीदाबाद में देर रात ब्लास्ट हो गया सिलेंडर, जिससे गिर गई एक मकान की छत तो दूसरे की दीवार। मलबे में दबने से दंपति और उनके 12 साल के पोते की मौके पर हो गई है मौत। वहीं उनकी पड़ोसी महिला ने अस्पताल में तोड़ दिया दम। घटना का यह पता चलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकले 3 शव। पराली जलाने वाले किसान हो जाए सावधान, क्योंकि अब जिला प्रशासन हो गया सख्त। जिस खेत में जलेगी पराली उस खेत की मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर कर दी जाएगी रेड एंट्री। इसके बाद किसान को उस रेड एंट्री वाले खेत की गेहूं हो या धान की नहीं बिक पाएगी फसल। साथ ही एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की भी होगी कार्रवाई। पलवल के निवासियों के लिए बुरी खबर। नई सरकार बनने के साथ ही गतपुरी टोल प्लाजा ने मासिक पास में 140 रुपए की कर दी है बढ़ोतरी। अब लोगों को पहले से ज्यादा देना होगा किराया। स्थानीय लोग इस बढ़ोतरी से हैं नाराज और कर रहे हैं विरोध। 31 अक्टूबर की रात्रि 12 बजे से अब लोगों को 340 रुपए प्रति माह का करना होगा रिचार्ज। हरियाणा के मौसम में लगातार देखने को मिल रहा है बदलाव। अधिकतर जिलों में न्यूनतम तापमान में आ रही है गिरावट। हिसार जिले में सबसे ठंड दर्ज की गई है रातें। यहां न्यूनतम तापमान 17.1 डिग्री किया गया है दर्ज। वही दिन अभी भी है काफी गर्म। 3 जिलों चरखी दादरी सिरसा और रोहतक में अभी भी मई जून जैसी पड़ रही है गर्मी। यहां 35.0 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया अधिकतम तापमान। 24 घंटे में तापमान में बदलाव की करे बात तो दिन और रात के तापमान में दर्ज की गई है मामूली बढ़ोतरी। तो ये थी हरियाणा की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनवल लाइव।